मुझे एज अ कॉमेडी एज अ जॉनर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। मैंने जब शुरुआत करी थी मैं हार्डकोर थिएटर करता था और मैं अंधा युग और अश्वत्थामा और ऐसे किरदार करता था। ब्रो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी कॉमेडी कर सकता हूँ। तो सबसे पहली बारी जब मैं पिक्चर देखने गया था थिएटर में और मेरी डेब्यू फिल्म थी फुकरे और मैंने देखा लोगों को हंसते हुए, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग है कि यार लोग हंस रहे हैं। फॉर मी इफ आई कैन मेक समवन लाफ और स्माइल through one of the biggest mediums that we have in our country, which is cinema, I feel really blessed to be doing that. I think Chichore is one film which is very close to my heart. I've lived that life in college, in school, being in a boarding school. That is very close. Govinda sir मुझे comedy genre जब वो करते हैं और जब भी मैंने उनकी फिल्में देखी है वो बहुत हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं. And Ritesh Deshi sir, the way he does comedy is beautiful. बैक इन द डे महमूद सर जिस तरह से करते थे, जॉनी सर जिस तरह से करते थे, तो अगर कॉमेडी स्पेसिफिक की बात करूँ तो ये सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ. Hello everyone, this is Anj Bhayana and welcome to Instant Bollywood. But before starting, I would like to wish each one of you a very happy World Laughter Day. वाह. एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमारे पास एक बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से, अपने कैरेक्टर से हम सबको बहुत हंसाया है. द वन एंड ओनली वरुण शर्मा. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू सो मच यार. थैंक यू सो मच मेरे भाई. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लोगों को एंटरटेन करने में ना ये कोई मौका छोड़ते नहीं है, पर इस बार मतलब स्क्रीन पे तो आ जाते हैं एंटरटेन करने के लिए, पर इस बार लोगों को अपनी आवाज़ से भी एंटरटेन करने वाले हैं. तो इसके बारे में कुछ बताओ कि कैसे स्टार्ट हुआ और ये आइडिया स्टार्ट से है. द गारफील्ड मूवी. आई थिंक गारफील्ड एक इतना आइकॉनिक कल्ट जो कैरेक्टर है जो कि हमने बचपन से हमने पढ़ा है, देखा है. उस गारफील्ड ने हमको एंटरटेन करा है. मैं खुद गारफील्ड को न्यूज़पेपर्स के जरिए स्कूल जाने से पहले हम लोग पढ़ते थे. फिर उसके बाद कॉमिक स्ट्रिप बुक्स आई, कॉमिक्स के थ्रू, फिर मोशन पिक्चर्स में आप कार्टून देखने लगे. फिर उसके बाद नाउ कमिंग डाउन टू द गारफील्ड मूवी, आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू सोनी पिक्चर्स फॉर हैविंग मी एज गारफील्ड इन हिंदी इन इंडिया. एंड बहुत मज़ेदार जर्नी रही है. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आप बचपन से खुद देखते हो और आपको वो करने का मौका मिलता है, उसको आवाज़ देने का मौका मिलता है जब आप एक्चुअली में एक्टिंग करना शुरू करते हो. तो मैं बहुत एक्साइटेड था व्हेन माय टीम टोल्ड मी दैट समथिंग लाइक दिस इज come and Garfield के लिए we have to be the voice for Garfield in Hindi in India. So I got very excited and very excited because बहुत nostalgia attached है उसके साथ. तो बहुत मज़ेदार प्रोसेस था भाई और बहुत ही मज़ेदार मूवी है ये. एंड सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, जो एडल्ट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इसको एज मच इंजॉय करेंगे जितना बच्चे करेंगे. तो बहुत खूबसूरत और बड़ा एक्साइटिंग एडवेंचरस जर्नी रही है गारफील्ड की. तो मतलब जो गारफील्ड से आपका एक कनेक्शन था वो ऑलरेडी बचपन से बिल्ड हो चुका था भाई. बिल्कुल बचपन से था. मैं वही जिस तरह से अखबार में आता था भाई गारफील्ड उस टाइम पे, तो आप पढ़ते हुए जाते थे और अगले दिन की वेट करते थे कि अगले दिन गारफील्ड ने क्या करा, या फिर उसका नया उसकी जर्नी कई बारी कंटिन्यूएशन में आती थी, कई बारी सेपरेट आती थी. तो किस तरह से आज गारफील्ड की लाइफ में क्या हुआ, तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे. फिर कॉमिक्स के जरिए कलर में उसको आप देखना शुरू करा. फिर उसके बाद एनिमेशन में आपने गारफील्ड को देखना शुरू करा, उसकी दुनिया में जाना शुरू करा. एंड कमिंग डाउन टू बीइंग योर ओन सेल्फ द वॉइस फॉर गारफील्ड, सो इट्स लाइक वेरी नॉस्टैल्जिक फॉर मी. बट कितना मुश्किल होता है कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, बट आपको उसे डब करना है, तो वो इमोशन पकड़ना वो कितना मुश्किल है भाई. जितना आसान लगता है एक एनिमेटेड कैरेक्टर को देखना और आपको लगता है कि यार ये तो मजे कर रहा है, ये तो बहुत सिंपल होगा, ये तो बहुत वो होगा, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता. क्योंकि एज एक्टर जब आप खुद कोई डबिंग करते हैं तो आप अपनी वॉइस डब करते हैं, राइट. मेजॉरिटी मैंने भी जो करा है, आपको पता है आपने उस टाइम पे क्या फील करा था, आपको पता है आपका इमोशन क्या उस चीज़ का था. आपका जो लाइव आप देख रहे हो, जो आपने उस टाइम पे परफॉर्म करा था, उसका आप रेप्लिकेट कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे एकदम ही नई स्पेस, एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जिसके सिर्फ फ्लपर्स हैं. Exactly. और उसके बीच में आपको आपके डायलॉग्स बिठाने हैं, उसके बीच में उस टाइमिंग के अंदर आपको वो सारी चीज़ें करनी है. तो टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था. बट आई थिंक द टीम वाज ग्रेट. प्राइम फोकस ने सारी डबिंग इसकी करी है. अर्पित जो था वो मेरा डबिंग डायरेक्टर था जिन्होंने करी. तो बहुत पेशेंटली उन्होंने मेरे साथ डील करा. 1-2 दिन तो मुझे समझने में लगे कि भाई ये होएगा कैसे. फिर उसके बाद जब समझ आने लग गया, जब होने लग गया, तो फिर उसके बाद वी स्टार्टेड द फन एंड देन वी जस्ट केप्ट रोलिंग एंड वी केप्ट डूइंग इट एंड ऑल दैट. तो बहुत एक्साइटिंग था, नया था, चैलेंजिंग था, मुश्किल था, लेकिन एट द एंड बहुत कंटेंट हैं हम
जिस तरह से वो निकल के आए। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि बीइंग एन आउटसाइडर, अभी आपको 10-11 साल से ऊपर हो गए इंडस्ट्री में, तो क्या वो चैलेंजेस है जो आप अभी भी फेस कर रहे हो? क्योंकि स्टार्ट में तो हर कोई करता है। यार भाई वो चैलेंजेस हर एक के लिए ही होते हैं, मुझे ऐसा लगता है यार। कंसिस्टेंसी इज वन थिंग दैट इज ऑलवेज देयर, एंड आई मीन it is that you just have to keep working hard and keep doing the next thing one after the other and all that। एक खत्म होता है उसके बाद आप अगली चीज क्या करते हैं, तो कंसिस्टेंटली आप वो चीज को करते रहे, वही है यार। एंड ऑनेस्टी के साथ आप करते रहो, सब हो जाता है भाई ऐसा। ऑल्सो यू हैव अ वेरी ग्रेट फिल्मोग्राफी, बट एक चीज़ जो उन सब में कॉमन है वो है एक कॉमेडी कैरेक्टर, एक फनी वरुण शर्मा। एंड आजकल के टाइम में अगर हम बात करें, एवरी एक्टर इज फोकसिंग ऑन वर्सिटैलिटी, वेदर इट्स बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टर, तो इसके ऊपर आपका क्या प्लान है? यार मेरा यही प्लान है भाई, मुझे एज अ कॉमेडी, एज अ जॉनर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। मैंने जब शुरुआत करी थी, मैं हार्डकोर थिएटर करता था और मैं अंधा युग और अश्वत्थामा और ऐसे किरदार करता था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी कॉमेडी कर सकता। It was only my outing with Fukre I understood that I can do comedy and people like kind of like। तो सबसे पहली बारी जब मैं पिक्चर देखने गया था थिएटर में और मेरी डेब्यू फिल्म थी फुकरे, और मैंने देखा लोगों को हंसते हुए, तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग है कि यार लोग हंस रहे हैं, लोग स्माइल कर रहे हैं और ठाके मार रहे हैं। ठाका इस पंजाबी में मतलब जो हंसने को ठाका कहते हैं, तो वो मार रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यार। एंड दैट फीलिंग वाज ब्यूटीफुल। एंड for me, if I can make someone laugh or smile through one of the biggest mediums that we have in our country, which is cinema, I think I feel very blessed to be doing that। और different genres मुझे करने हैं, मैं कर भी रहा हूँ। अगले साल आपको कुछ देखने को भी मिलेगा, किसी चीज़ पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, वो है। लेकिन कॉमेडी में कभी छोड़ूंगा नहीं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। I mean, and something that you love doing, why will you stop it? इनफैक्ट हमें अच्छा लगता है आपको देखते, क्या कैरेक्टर था वो चूचा, जो एक कैरेक्टर था वो अभी तक लोग पीछे दीवाने हैं उसके। तीसरी बारी मुझे वो किरदार करने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। उसको उतना ही प्यार मिला और ज़्यादा वाइडर रीच मिली और ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली, और डेब्यू कैरेक्टर आपको तीसरी बारी करने का मौका मिला। मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ एज एन एक्टर कि वो चीज़ करने का मौका मिला, नहीं मिलता काफ़ी लोगों को। एंड मज़ा आता है भाई मुझे हंसाने में यार, तो मैं मतलब अच्छा है, ठीक है, मजा आता है वो। हाँ भाई, और अलग चीजें भी कर रहा हूँ, आएंगी, लेकिन ये जो चीज़ है मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये करना चाहूँगा। एंड ऑल्सो यू हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ रिनोन्ड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, तो ऐसी कौन सी एक कोलैबोरेशन है जो आपके दिल के बहुत करीब है अपार्ट फ्रॉम फुकरे? आई थिंक छिछोरे इज वन फिल्म व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई लिव्ड दैट लाइफ इन कॉलेज, in school, being in a boarding school, that is very close। Association with Rohit Shetty sir, it's been a beautiful journey, I really love it। तो वो बहुत खूबसूरत रही है। मैं मेरा एक्टर बनने का सपना आया था मुझे बाजीगर देख के। अच्छा। काली काली आँखें, मैं तोतला बोलता था, तो वो देख के मेरा वो जो सीड इन हुआ कि मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है, हीरो बनना है, तो मुझे वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो एसोसिएशन विद अब्बास मस्तान सर इन किस किस को प्यार करूं, दैट इज वेरी क्लोज टू मी। सो अ लॉट ऑफ एसोसिएशंस है व्हिच इज देयर। यू कीप ग्रोइंग, यू कीप डूइंग वर्क विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट दिस थिंग, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। my association with Mr. Dinesh Vijan, जो Mad Dog Films है जिनका, he's like an elder brother and I really love him, and the way he backs films, the way he makes films, the way he believes in content is something which is very beautiful, and it's so good to see that. So in that course of journey, I think there are a lot of people that you meet, there's a lot of content and the production house that you work with, so it just keeps growing and you learn something from everyone। तो बड़ा मजा। एंड आपको 11 साल से भी ऊपर हो गए कॉमिक रोल्स करते हुए, तो कौन सा ऐसा बॉलीवुड स्टार है जो जिसको आप फॉलो करते हो कि हाँ यार मुझे अगर फनी और रिलेटेबल रहना है तो ये बंदा है जिसको मैं हर टाइम फॉलो कर सकता हूँ? यार मैं हर टाइम ऐसे फॉलो, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को जैसे गोविंदा सर, मुझे कॉमेडी जॉनर जब वो करते हैं और जब भी मैंने उनकी फिल्में देखी है वो बहुत हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं। एंड रितेश देशमुख सर, द वे ही डज कॉमेडी, इट्स ब्यूटीफुल। बैक इन द डे महमूद सर जिस तरह से करते थे, जॉनी सर जिस तरह से करते थे, तो अगर कॉमेडी स्पेसिफिक की बात करूँ तो ये सारे लोग हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। ओके, एंड हाउ डू यू नेविगेट दैट फाइन लाइन बिटवीन स्टेइंग फनी एंड नॉट ऑफेंडिंग पीपल? यार मैं always, whatever my attempt is to do things which I can watch myself with my mother, with my family, so that's a very constant effort right from the very beginning when we are reading the script. So that fine line, to be very honest, is a lot dependent on the writing of the film and the director.
So I think they only decide, and that's how it kind of comes out. So they are the ones who kind of balance it out. But for me, my constant effort is I'll do all the things that will not offend people and all the things that I can watch it with my family. Because that's what I'm expecting the audience to do, right? That's what I'm expecting the audience to watch it with their family. So if I can't watch it with my family, neither can the audience can. So that is always into consideration, and that subconsciously that thought is always there. एंड हम सबको पता है कि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है बट वो कैमरा पे आप नहीं दिखा सकते। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अंदर से सफ़र कर रहे हो बट आपको कैमरा के आगे उतना ही फनी और उतना ही रिलेटेबल रहना है? यार ऐसे तो नहीं होता भाई। अभी जैसे अभी आप हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता अगर आप 10 मिनट पहले किसी से लड़के आए, आप तो अपना काम शिद्दत से कर रहे हो, मैं भी अपना काम शिद्दत से ही कर रहा हूँ। कोई बंदा अगर कोई कॉर्पोरेट डील के अंदर जा रहा है और उसकी बहुत बड़ी मीटिंग है, तो वो बेशक घर से किसी से अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़के आया हो या फिर गर्मा गर्मी थे, लेकिन वो मीटिंग में जाके अपने इन्वेस्टरों के सामने तो वो चीज़ नहीं बताएगा ना कि भैया सॉरी 15-20 मिनट बात करते हैं ना, मेरे ना भाई से लड़ाई हो गई। वो तो हर बंदे का अपना काम है, यही हमारा काम है भाई। तो हमारा यही काम है, जब आप अपनी वैन से बाहर निकलते हैं और सेट पे जा रहे थे, जिस तरह जब भी आपने वैन से बाहर निकले, आप वरुण शर्मा नहीं है, आप वो पर्टिकुलर किरदार। तो दैट्स हाउ आई ट्रीटेड एंड दैट्स हाउ आई डू इट। एंड बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से मैंने वो चीज़ करने के लिए विश करी है ऑल माई लाइफ। एंड अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उतनी शिद्दत से उस चीज़ को करूँगा। बिल्कुल। एंड बिफोर जंपिंग इनटू अ फन गेम सेगमेंट, मेरे पास 3-4 फनी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। जैसे चूचा के पास एक सुपर पावर थी ड्रीम्स की, अगर आपको एक चॉइस मिले सुपर पावर चूज करने की तो कौन सी होगी? मैं लोगों का माइंड रीड करना चाहूँगा। हाँ, क्यों? यार मजा आता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचा है, किसी के बारे में भी क्या सोचा, किसी के बारे में भी क्या सोचा। ओके। एंड इफ वन डे देयर इज अ मूवी ऑन वरुण शर्मा, तो आप किसको चाहोगे कि वो आपका रोल प्ले करे? मैं खुद ही करूँगा। मैं ऑनेस्टी के साथ करूँगा, बहुत अपनी खुद की लाइफ बट बहुत ही स्टूपिड और फनी होगा ना, खुद की बंदे कमाल है। ठीक है। इफ यू गेट अ चांस टू क्रिएट अ हॉलीडे इन द कैलेंडर, तो क्या किसके ऊपर होगी वो? तो आप किस रीजन के लिए यार डालोगे? मैं एक्चुअली ना मैं बताता हूँ, मैंने सोचा इसके बारे में। मैं छुट्टी नहीं डालना चाहूँगा, लेकिन मैं कैलेंडर में एक दिन ऐसा डालना चाहूँगा जहाँ पे फ़ोन ना इस्तेमाल कर सके। ओह वाओ। क्योंकि अगर आप एक पूरा दिन अपना फ़ोन नहीं इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों से ज़्यादा बात करोगे। अब हमने लोगों से बात करना कम कर दिया, फ़ोन से बात करना ज़्यादा कर दिया। तो अगर मैं छुट्टी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा जिस दिन वो वैसी छुट्टी हो जाएगी, बंदे के काम ही नहीं होगा कुछ बिना फोन के। तो एक दिन वैसा जब फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सको आप, तो वो बहुत ही अच्छा दिन होगा। ओके। ऑल्सो इफ वी टॉक अबाउट द फुकरे गैंग, एवरीवन इज गेटिंग सेटल्ड। अली सर, रिचा मैम, उनका भी अभी बेबी होने वाला है, पुलकित सर भी। तो कुछ प्लान कर रहे हो? आपकी सारी गैंग तो जा रही है धीरे धीरे सेटल होने। नहीं भाई देख, अभी तो ऐसा कोई ऐसा प्लान है नहीं, बट देखो क्या होता है। बट अभी ठीक है, अभी मजेदार है। ओके, मैं ये कर रहा हूँ। ओके, सो दिस इज आवर वेरी लास्ट फन सेगमेंट, ठीक है। एंड मैं आपको कुछ नाम लूंगा बॉलीवुड एक्टर्स के, आपको कोई भी फर्स्ट फनी डायलॉग उनसे रिलेटेड जो भी याद आता है आप बोल सकते हो। डायलॉग? कोई भी डायलॉग और मीम, कोई भी मीम या ट्रेंडिंग, लाइक अक्षय कुमार, वो उनका पोज। राजपाल सर, I think his reaction from चुप चुप के, that is embedded in my subconscious. वो इतना मैं उस पे entertain हुआ था। पंकज सर, लास्टली वरुण शर्मा। भाई कैंपा। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज फन टॉकिंग टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस। कुछ आप नया कर रहे हो, ऑडियंस को भी आप बता सकते हो इस बारे में। Yes, so Garfield the movie is coming out on 17th of May in 3D in cinemas near you, and I'm the voice for Garfield in Hindi in India. Please go watch it with your friends, with your family. The kids are gonna love it, the adults are gonna love it, and it's a beautiful, adventurous, fun ride. Hi, this is Varun Sharma, and you are watching me on Instant Bollywood.